ये है माइतोंग 28 साल की डिजाइनर और खुद की कंपनी की सीईओ। ये है इचवान 22 साल का मेल मॉडल। कहानी की शुरुआत में हमें इन दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन इचवान माइतोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एंड कल रात के बारे में बातें करने लगता है। कल रात का नाम सुनकर ही माइतोंग उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इचवान सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह है, इसको पटाने में काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर वो देखता है कि एक आंटी उसकी ही तरफ देख रही है तो वो स्टाइल मारकर खड़ा हो जाता है। तो वो आंटी कहती है कि बेशरम कहीं का। माइतोंग इचवान को उसके कपड़े देकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है तो वो अपने कपड़े पहनकर फिर से स्टाइल मारते हुए जाने लगता है। तो आंटी कहती है कि अभी भी ये बेशरम ही लग रहा है। अगले सीन में इचवान मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रहा था। वहाँ पर यूसिलिन नाम की एक लड़की आती है जो कि वहाँ की ही एक एम्प्लॉय थी। वो देखती है कि इचवान को कोल्ड हो गया है तो वो उसे कहती है कि कल रात ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम्हें कोल्ड हो गया। तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर यूसिलिन माइतोंग के पास जाकर कहती है कि मेल मॉडल तैयार हो गया है, लेकिन वो देखती है कि इचवान की तरह माइतोंग को भी कोल्ड हो गया है। अगले सीन में माइतोंग मेकअप रूम में जब आती है तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। माइतोंग कहती है कि ये तुम हो, अच्छा तो तुम मेरी कंपनी के नए मॉडल बनने वाले हो। इचवान को काफी छींकें आ रही थी तो माइतोंग उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहती है कि मेकअप खराब मत कर देना। फिर वो उसकी क्लोज जाकर बाल बाल सेट करने लगती है। ये सब कुछ इचवान को काफी अनकंफर्टेबल कर दे रहा था। तो वो उसे चिढ़ाने के लिए कल रात की एक बात को याद करते हुए कहता है कि तो हम कंटिन्यू करें। ये सुनकर माइतोंग वहाँ से चली जाती है। यूसिलिन कहती है कि क्या कंटिन्यू होने की बात हो रही थी। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। आगे हमें इचवान का फोटोशूट दिखाया जाता है। जैसे ही फोटोशूट खत्म होता है तो वो उसके पास आकर कहता है कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई है। तो माइतोंग कहती है कि आगे से और भी ज्यादा अच्छा करना। इतना कहकर वो चली जाती है। इचवान कहता है कि क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स था, मगर वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी मानो जैसे हम पहली बार मिले हो। यूसिलिन आकर कहती है कि क्या तुम हमारी सीईओ को पहले से ही जानते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्योंकि शूटिंग के दौरान तुम्हारी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। इचवान कहता है कि वो हमारी बॉस है तो उसका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। अगले सीन में वो मेकअप रूम में अकेला बैठा था तो माइतोंग उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि ये वर्किंग प्लेस है तो तुम ना थोड़ा ठीक से रहा करो। इचवान कहता है कि अच्छा तो तुमने अब एडमिट तो किया कि कल रात हमारे बीच में। तो वो कहती है कि कल रात का क्या, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों पहली बार किसी रेस्टोरेंट में मिले थे। इचवान देखता है कि माइतोंग काफी ड्रंक है तो वो उसके हिस्से का बिल पे करने लगता है, मगर माइतोंग कहती है कि तुम्हारे जैसे छोटे लड़के, मतलब उम्र में छोटे लड़के उसका बिल पे करे, उसे ये पसंद नहीं है। वो अपने साथ साथ इचवान का बिल पे करके वहाँ से जाने लगती है एंड कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। इचवान उसके पीछे आकर कहता है कि मुझे किसी का भी उधार रखना पसंद नहीं है तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से थी तो आगे मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। माइतोंग कहती है कि मैं ही क्यों। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो कहती है कि अभी अभी तो हम मिले थे और तुम्हें पहली ही नजर में प्यार हो गया। वो दोनों क्लोज आ जाते हैं तो इचवान थोड़ा शर्मा जाता है। माइतोंग कहती है कि जाओ मेरे लिए वाइन खरीद कर लाओ, मुझे और भी ज्यादा ड्रिंक करनी है। तो वो वाइन लेने के लिए चला जाता है एंड जब वो वापस आता है तो वहाँ पर वो नहीं थी। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद माइतोंग आकर कहती है कि अगर मैं चली गई थी तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर तो वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक करते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम तो नहीं बताया, मेरा नाम इचवान है और हम दोनों पहले भी स्टूडियो में मिल चुके हैं। पर माइतोंग का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए इचवान को अपने घर लेकर आती है। प्रेजेंट में इचवान कहता है कि वो तुम थी जो कि मुझे अपने घर लेकर आई थी और बाद में तुमने मेरे कपड़े भी। इतना कहते हुए वो रुक जाता है एंड फिर कहता है कि अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। माइतोंग उसकी क्लोज जाकर कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो वो ब्लश करने लगता है एंड कुछ भी नहीं बोल पाता। माइतोंग कहती है कि काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। अगले सीन में घर में बैठी बैठी माइतोंग अपना काम कर रही थी
तो ईचवान का उसे मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हेलो हेलो, मैं ईचवान हूँ, मैं 3 सालों से मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं गुड कैरेक्टर का हूँ और मेरी काफ़ी हॉबीज़ भी है। मुझे बेसबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। ये पढ़कर माइतोंग को हंसी आ जाती है। ईचवान रिप्लाई का वेट कर रहा था। माइतोंग जब उसे सिर्फ हेलो कह के भेजती है तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने वर्किंग प्लेस पर आता है तो वहाँ पर किसी एम्प्लॉय का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल पे करने के मामले में झगड़ा हो गया था। यूसिलिन उसे पूछती है कि तुम दोनों ने किस वजह से झगड़ा किया। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, जब भी हम दोनों डेट पर जाते हैं तो वो ही सारी बिल पे करती है। जब मैं बिल पे करने के लिए चाहता हूँ तो वो मना करती है। क्या उसने मुझे गरीब समझ कर रखा है? वो मुझसे उम्र में बड़ी है तो हमेशा ही मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। बस इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। ईचवान कहता है कि इतनी सी बात थी, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। यूसिलिन कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझे, यहाँ पर सेम वैल्यू होने की बात हो रही है। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देती, तो तुम्हें भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से उसे ब्रेकअप करो। ये दोनों तो ब्रेकअप का नारा लगाने लगते हैं। माइतोंग आकर उस एम्प्लॉय से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उम्र में तुमसे बड़ी है तो तुम्हें उसे थोड़ा समझना चाहिए। जल्दी से उसे माफ़ी मांगो, क्या पता वो तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रही हो। एम्प्लॉय कहता है कि आपने तो ठीक कहा, लेकिन जैसे ही वो उसे सॉरी का मैसेज करने के लिए चाहता है तो उसने तो उसे ब्लॉक करके रखा था। जब ईचवान घर वापस जा रहा था तो वो किसी अंकल से कहता है कि माइतोंग इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो वो अंकल कहते हैं कि पहले वो इतनी सीरियस नहीं हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी थी। वैसे तुम क्या उसे कोर्ट करना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से साफ नज़र आ रहा है, वैसे पिछले 2 दिनों से तुम शूटिंग में बिजी थे, तो तुम अपने असली गोल से भटक मत जाना। माइतोंग एक इंडिपेंडेंट वुमन है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, अभी तुम प्यार के पीछे पड़े हो। ईचवान उस अंकल की बात को तुरंत समझ जाता है। अगले दिन ईचवान जब उस एम्प्लॉय से मिलता है तो वो एम्प्लॉय उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा फिर से पैचअप हो गया, क्योंकि हम दोनों साथ में सोए थे। ईचवान कहता है कि मुझे भी तुम्हारी ही तरह ओल्डर गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी ही वहाँ पर यूसिलिन आती है तो ईचवान कहता है कि तुम हर जगह क्यों टपक जाती हो। शूटिंग सेट तैयार हो रहा था, इसलिए ईचवान वेटिंग रूम में ही बैठा था। माइतोंग आकर उसे कहती है कि तुम बुक रीड कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं एंड जल्दी से मैच्योर हो जाऊं। माइतोंग कहती है कि तुम खुद की कंपैरिजन मुझसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि बिना एम्बिशन वाला लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। माइतोंग कहती है कि तुम मुझसे 6 साल छोटे हो और मुझे छोटे लड़कों को डेट करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है कि मगर क्यों। तो वो कहती है कि ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ईचवान उसे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसे रिलेशन को ट्राई किया है। तो वो कहती है कि नहीं। ईचवान कहता है कि फिर तुम्हें ये कैसे पता कि प्रॉब्लम आएगी। तभी ही वहाँ पर यूसिलिन आकर कहती है कि सेट तैयार हो गया है। माइतोंग वहाँ से जाने लगती है तो ईचवान कहता है कि क्या हम दोनों ऐसा रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर ईचवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहने लगता है कि उसने मुझे मना नहीं किया। अगले सीन में माइतोंग किसी मास्टर से बात कर रही थी कि आजकल उसे कोई लड़का पसंद आ गया है। तो सामने से रिप्लाई आता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर से वही गलती मत दोहराना। यहाँ ईचवान को माइतोंग का मैसेज आता है कि जल्दी से सो जाना, गुड नाइट। बस इतना पढ़कर ही ये बंदा बंदर की तरह उछलने लगता है। अगले दिन ईचवान मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रहा था तो वहाँ पर माइतोंग आती है। वो उसे मिस में कह के बुलाता है तो माइतोंग कहती है कि आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करोगे। ये सुनकर ईचवान थोड़ा शाय फील करता है। आगे माइतोंग उसका मेकअप करने लगती है एंड ऐसे में ही वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ही वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर यूसिलिन आती है तो माइतोंग उसकी चेस्ट पर से बाल निकालते हुए कहती है कि मैं तो बस इसे हटा रही थी। यूसिलिन माइतोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है तो वो कहता है कि मैं उसे डेट के बारे में पूछना तो भूल ही गया। फिर शूटिंग खत्म हो जाने के बाद ईचवान जब उसे मिलने के लिए आता है
तो माइतोंग काम में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो उस पर ध्यान ही नहीं देती। इचवान उसके काम खत्म होने का इंतजार करता है एंड उसके बाद आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना ही था तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आ जाते। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाहर ही तुम्हारा इंतजार किया। माइतोंग कहती है कि चलो घर साथ में जाते हैं। अगले सीन में वो कार में बैठकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, तो वो कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ब्रेकअप कुछ ही दिनों में हो जाएगा। इचवान कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम मुझसे पक जाओगे और सामने से ही ब्रेकअप का बोलोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों रिलेशन में नहीं है? वो कहती है कि हम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में कहानी में तिंग तिंग नाम के न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो इचवान को शूटिंग के दौरान घूरे जा रही थी, तो जैसे ही शूटिंग खत्म होता है तो इचवान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिंग तिंग उसके सामने आ जाती है। वो सीधा उसे कहती है कि माइतोंग को छोड़ने का कितना लोगे? वो कहता है कि क्या कहा? तो वो कहती है कि कीमत बोलो, तुम माइतोंग की जिंदगी से जाने का कितना लोगे? 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन? इचवान कहता है कि लगता है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रामास देखे हैं, तुमने मुझे आखिर में किस टाइप का बंदा समझ कर रखा है। तभी ही वहाँ पर माइतोंग आकर कहती है कि तिंग तिंग तुम यहाँ पर कब आई? तो वो कहती है कि जैसे ही मुझे पता लगा कि आजकल तुम किसी को पसंद करने लगी हो तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई, पर ये लड़का तो मुझे हस्की लगा। इचवान कहता है कि तुम हस्की किससे कह रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें। माइतोंग कहती है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तिंग तिंग उसे कहती है कि अगर तुम्हें माइतोंग के साथ रहना है तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। इचवान कहता है कि अब ये क्या है? जब वो उन पेपर्स को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि तुम दोनों को 20 सेकंड से ज्यादा हाथ नहीं पकड़ना है और 15 सेकंड से ज्यादा हग नहीं करना है। इचवान कहता है कि क्या बकवास बातें लिखी है। फिर वो सोचता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं एंड जैसे ही उसने 20 सेकंड के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर तिंग तिंग आ जाती है। ऐसा ही हक करने पर भी होता है। इचवान इस बुरे सपने से उठकर कहता है कि थैंक गॉड ये सिर्फ सपना ही है, असल में वो तीखी मिर्ची हमारे बीच में नहीं आई। आगे इचवान जब माइतोंग से मिलने के लिए चाहता है तो माइतोंग हमेशा की तरह काम में बिजी थी एंड इस बार तो वो उसे फुल्ली इग्नोर करती है, तो ये देखकर वो थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर पहुंच जाता है एंड प्रैक्टिस करने लगता है कि वो माइतोंग को डेट के लिए कैसे पूछेगा, लेकिन माइतोंग तो पहले ही वहां से निकल जाती है। बेचारा वहीं पर ही माइतोंग का इंतजार करने लगता है और ऐसे में ही ब्रेकफास्ट डिनर बन जाता है। मगर रात में उसे माइतोंग के साथ खाना खाने को मिल ही जाता है। वो कहता है कि आज हमारी पहली डेट थी मगर हम दोनों ने सिर्फ नूडल्स ही खाए। माइतोंग कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या खाया है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने किसके साथ खाया है। इचवान कहता है कि खाना खाना हो गया हो तो हम कुछ और भी करें। वो कहती है कि हाँ बर्तन धो लो। वो कहता है कि ये क्या बात हुई? माइतोंग कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तिंग तिंग ने हमारे लिए ग्राइट एरिया डिसाइड किया है। इचवान कहता है कि क्या तुम उसके रूल्स को फॉलो करने वाली हो? वो कहती है कि हाँ और नहीं तो क्या। तिंग तिंग को पता है कि मुझे मर्दों से ज्यादा कांटेक्ट रखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये सारे रूल्स बनाए। तो वो कहता है कि पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। माइतोंग कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो उसका हाथ 10 सेकंड के लिए पकड़कर छोड़ देती है। तो वो कहता है कि हे भगवान क्या मुसीबत है। वो कहती है कि तुम अनोइंग फील कर रहे हो तो चलो कल डेट पर जाते हैं। अगले दिन माइतोंग अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके साथ बेसबॉल देखने के लिए जाती है। इचवान उसे जब घर छोड़ने के लिए आता है तो माइतोंग उसके फोरहेड पर किस करती है। यू सिलिन दूर से उन दोनों को देखकर कहती है कि ये कितना ज्यादा रोमांटिक है, इस तरह से चुप चुप के देखने में तो मेरी सांस ही अटक जाएगी। माइतोंग जब घर के अंदर एंटर होती है तो उसे फिर से उसके मास्टर का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम सही पर्सन के साथ रहो तो तुम्हें भी सही रास्ता मिल जाता है। इचवान को बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद था, तभी ही उसे उसकी पूरी वीक का शेड्यूल मिलता है। वो कहता है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है, अब क्या मुझे इतना सारा काम करना होगा, वो भी सिर्फ एक ही हफ्ते में। अगले दिन बेचारा काम करते करते थक जाता है तो माइतोंग उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करती है एंड ये नजारा दूर से यू सिलिन देख लेती है। वो कहती है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने इन दोनों की शिपिंग की है
और ये दुनिया के बेस्ट कपल है। तभी ही उसके सामने एक लड़का आता है। वो कहता है कि मैं हाउचुन हूँ, मैं ईचवान का बड़ा कजिन हूँ। नहीं, ईचवान मेरा छोटा कजिन है। नहीं नहीं, मैं ईचवान का छोटा कजिन हूँ। ये सुनकर यूसिलिन का सर चकराने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले सीन में तिंग तिंग अपने डॉगी को वर्किंग प्लेस पर लेकर आती है तो माइतोंग उसे खेलने लगती है एंड ईचवान उसे देखकर छल रहा था। तिंग तिंग भी ये बात नोटिस कर लेती है तो वो जानबूझकर ये कहती है कि मेरा प्यारा डॉगी तो ईचवान जैसा दिखता है। ईचवान कहता है कि क्या मैं इसके जैसा दिखता हूँ, तो ये दोनों ही कहती है कि हाँ। वो कहता है कि सच में, तो उसका कजिन हाउचुन कहता है कि हाँ सच में। बेचारा ये सुनकर तो डिप्रेशन में ही आ जाता है। थोड़ी देर के बाद हाउचुन आकर पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी को देख रहा हूँ। हाउचुन कहता है कि कौन, तिंग तिंग या फिर माइतोंग, तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स माइतोंग, उस तिंग तिंग को मेरे जैसा अच्छा और गुड लुकिंग मैन डिजर्व नहीं करता। वो एक नंबर की चुड़ैल है और डायन है डायन। हाउचुन कहता है कि तुम किसी यंग लेडी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, तो वो कहता है कि क्या कहा यंग लेडी, वो तुम्हें किस एंगल से यंग लेडी नजर आ रही है। हाउचुन कहता है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो फिर भी एक लड़की को नहीं संभाल सकते, तो वो कहता है कि ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, क्या मेरी ठांसू बॉडी और ये चिकना चेहरा क्या उसे अट्रैक्ट नहीं करता। हाउचुन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें तो मौका देखकर चौका मार देना चाहिए। वो कहता है कि हाँ तुमने तो ठीक कहा। ईचवान जल्दी से माइतोंग के पास जाकर कहता है कि हमें डेट किए हुए पूरा 1 वीक हो गया। मुझे ये बात समझ में आती है कि हम दोनों वर्किंग प्लेस पर दूर दूर रहते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेस में तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो। माइतोंग कहती है कि मुझे अपनी लव लाइफ को करियर के बीच में आने नहीं देना है, तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे काम के बीच में आ रहा हूँ, मैं तुम्हें काम तो करने दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें कब डिस्टर्ब किया। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये है कि हमारा रिलेशन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ को अफेक्ट करे। ईचवान कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा प्यार तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ये क्या बात हुई। तो वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों प्यार में है, तो जरूरी तो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहे। ईचवान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो, या फिर तुम मुझे यूज भी कर सकती हो। वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जिसे मैं यूज करूँ, क्या तुम्हारी बॉडी। ईचवान कहता है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। तो वो कहती है कि जरा देखो अपने आप को, तुम मेरे स्लेव बनने के लिए रेडी हो गए हो। इतना कहकर वो चली जाती है तो ईचवान कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस करके कहाँ भाग रही हो। अगले दिन ईचवान देखता है कि आज उसकी जगह पर तिंग तिंग का शूटिंग चल रहा है, तो वो कहता है कि वो मेरी जगह पर कर क्या रही है। तो यूसिलिन कहती है कि हमारे न्यू ब्रांड के लिए ये सूट करती है इसीलिए। ईचवान माइतोंग के पास जाकर कहता है कि जब से ये तिंग तिंग आई है तब से ही तुमने मुझे नोटिस करना बंद कर दिया है और हमेशा ही तुम तिंग तिंग के आगे पीछे घूमती रहती हो, तुमने मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। माइतोंग कहती है कि तिंग तिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वो कहता है कि पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। माइतोंग कहती है कि अब बस भी करो, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो, तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। ईचवान कहता है कि क्या कहा बच्चा, ये सारी गलती उस चुड़ैल और डायन तिंग तिंग की है। अगले सीन में वो सिगरेट पीने का एक्ट कर रहा था तो तिंग तिंग उसके पास आकर कहती है कि तुम मैच्योर होने का एक्ट कर रहे हो या फिर तुम डिप्रेशन में हो। ईचवान कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मैच्योर होने का एक्ट कर रहे हो, तुम तो काफी चाइल्डिश निकले। तो वो अपना जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि ये बुरी आत्मा को हमसे दूर रखता है। तिंग तिंग कहती है कि मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। वो उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है तो ईचवान कहता है कि यह लड़की तो मुझसे भी ज्यादा पागल है एंड फिर से वो अपनी सिगरेट पीने की एक्टिंग करने लगता है। अगले सीन में तिंग तिंग का शूट चल रहा था तो उसे देखकर ईचवान रोने लगता है, मतलब रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो हाउचुन कहता है कि ब्रदर अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, अभी माइतोंग तुम्हें नहीं देख रही। तो वो कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि हम दोनों साथ में गुड मैच है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स
तुम दोनों की जोड़ी को तो रब ने बनाया है, एक हैंडसम के साथ ब्यूटी। ये सुनकर इचवान के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड कहता है कि अब मैं एक नया पर्सन बनने की कोशिश करूंगा। यूसिलिन उन दोनों की फोटो को ग्रुप चैट में डालकर सोचती है कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तिंग तिंग आकर कहती है कि अच्छा तो तुम इन दोनों की शिपिंग कर रही हो। वो कहती है कि प्लीज आप ये बात किसी को भी मत बताना, खास करके माइतोंग को। तिंग तिंग कहती है कि ठीक है, मगर बाद में वो उसकी एक एविडेंस के तौर पर फोटो ले लेती है एंड कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे लीक करूँ तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। यूसिलिन कहती है कि हाँ ठीक है। यहाँ पर बेचारी यूसिलिन बुरी तरीके से फंस जाती है। इचवान खुद को मिरर में देखते हुए कहता है कि अब मुझे माइतोंग के सामने मैच्योर दिखना है। वो तिंग तिंग गई तेल लेने। फिर वो अलग अलग पोसेस देकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। हाउचुन ताइची की प्रैक्टिस कर रहा था। दिखने से तो ऐसा लगता है कि वो ताइची का मास्टर हो। जब वो ग्रोसरी लेकर वापस आता है तो इचवान उसे इस हालत में देखकर डर ही जाता है। एलिवेटर के पास माइतोंग खड़ी ही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आ जाता है एंड आते ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इचवान ये देखकर उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन तिंग तिंग उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि आगे से तुम माइतोंग के मामलों से दूर रहना। माइतोंग का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से पैचअप करने के लिए आया था। माइतोंग उसे कहती है कि मैं तुम पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दूंगी, इससे अच्छा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में सेक्स जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हवसखोर माइतोंग के साथ क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, मगर माइतोंग को ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे दूर धक्का दे देती है, जिस वजह से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है एंड वो माइतोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्रेजेंट में वो कुछ ऐसा ही कर रहा था, पर सही टाइम पर इचवान आकर कहता है कि अच्छा तो तुम मिस्टर जू हो, नाइस टू मीट यू, अब मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है तो ये देखकर माइतोंग को हंसी आ जाती है। तिंग तिंग कहती है कि ये हस्की इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। ये दोनों किसी बार में ड्रिंक कर रहे थे। मिस्टर जू उससे पूछता है कि क्या माइतोंग का पिछले सालों में कोई बॉयफ्रेंड रहा है, तो वो मना करता है। फिर सोचता है कि अच्छा तो ये माइतोंग का एक्स बॉयफ्रेंड है, पक्का ये माइतोंग को परेशान करने के लिए और उसके काम में बाधा डालने के लिए ही आया होगा, इसको मुझे माइतोंग से दूर रखना होगा। मिस्टर जू से कहता है कि मुझे तो पता ही था कि उस जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। वो प्रिटी तो है लेकिन काफी बोरिंग है, उसको लड़कों में उस तरह से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब कुछ सुनकर इचवान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में वो नशे की हालत में माइतोंग के घर के सामने आता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं ही उस बात के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा था, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। माइतोंग कहती है कि क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है एंड उसके बाद उसे सोते हुए देखने लगती है, फिर उसके फोरहेड पर किस भी करती है। अगले दिन इचवान हाउचुन से पूछ रहा था कि कल रात में माइतोंग के घर पर कैसे चला गया, तो हाउचुन कहता है कि क्या तुम पूरी रात उसके साथ रहे, तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जब मैं सुबह उठा तो मैं अकेला था, अब तो पक्का वो मुझ पर गुस्सा होगी। तो हाउचुन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ही वो दोनों मिस्टर जू को इस हालत में देख लेते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इचवान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड मिस्टर जू की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। हाउचुन कहता है कि अब ये कहां से पिट कर आ गया, तो वो कहता है कि लगता है कि इसको मैंने ही मारा है। हाउचुन कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, अब वो इस बात का बदला तुमसे लेगा। तो इचवान कहता है कि मैंने उसे कवर करके मारा था, तो उसे पता नहीं है कि वो मैं ही था। पर वो देखता है कि मिस्टर जू तो माइतोंग के पास जा रहा है, तो वो उसके पीछे आकर उसे तुरंत रोकता है एंड कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, और तुम्हें देखो तो कितनी ज्यादा चोट लगी है, इस हालत में तो तुम्हें अपने घर पर रहकर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आ गए। मिस्टर जू से कहता है कि अभी मुझे माइतोंग से बात करनी है, तो तुम दूर हटो, माइतोंग तुम मेरे साथ चलो। तो माइतोंग कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कह सकते हो। मिस्टर जू कहता है कि कल तुमने ये नहीं कहा था कि इसका तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो
माइतोंग कहती है कि इसने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम एक नंबर के हरामी, कमीने और थरकी हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा हैंडसम, क्यूट और यंग बॉयफ्रेंड तुम्हारे हाथों हर्ट हो जाए। मिस्टर जू कहता है कि अभी मैं इसे रिप्लेस करके इसका पूरा करियर बर्बाद कर देता हूँ। तो तिंग तिंग आकर कहती है कि तुमको ये हक किसने दिया? तुम्हें क्या कोई काम वाम नहीं है जो तुम यहाँ पर बहस करने में लगे हो? तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँ? मिस्टर जू तिंग तिंग से डर कर वहाँ से चला जाता है। तो इचवान उसे पूछता है कि तिंग तिंग ने उसे ऐसा भी क्या कहा? तो माइतोंग कहती है कि तिंग तिंग एक पावरफुल वुमन है, इसलिए वो उसे डरता है। फिर तिंग तिंग माइतोंग से कहती है कि आज के कंपनी डिनर में तुम आने वाली हो ना? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इचवान को घर छोड़ने के लिए जाना है। इचवान कहता है कि पहले तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मैं तो अकेला घर चला जाऊंगा। तो माइतोंग कहती है कि नहीं, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में माइतोंग उससे पूछती है कि क्या तुमने जू को मारा था? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं चाइल्डिश हूँ, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। माइतोंग कहती है कि आगे से उतावले होकर कोई भी कदम मत उठा लेना, और इस बार के लिए थैंक यू। वो उसे फोरहेड पर किस करती है। अगले सीन में वो दोनों घर में अकेले थे। इस मौके का अच्छा फायदा बस उठाने ही वाले थे कि वहाँ पर हाउचुन आ जाता है। इचवान कहता है कि मैं इसके बारे में बताना तो भूल ही गया। अगले सीन में इचवान कहता है कि हाउचुन मेरा छोटा कजिन है, मेरी माँ ने इसका ध्यान रखने के लिए मुझे कहा है, तो ये मेरे साथ ही रहता है। माइतोंग कहती है कि ठीक है, ये यहाँ पर रह सकता है, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा कजिन है, तो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। हाउचुन कहता है कि थैंक यू भाभी। तो वो कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मुझे मिस में कह के ही बुलाओ। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी, मेरा मतलब है कि मिस में। अगले सीन में इचवान उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो माइतोंग उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी देने आ रहा हूँ। माइतोंग कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये कितना अजीब लगेगा कि दो लड़के एक साथ में सो रहे हो। तो वो कहती है कि ये तो और भी ज्यादा अजीब लगेगा कि कोई लड़का मेरे साथ सो रहा हो। इचवान कहता है कि इसमें क्या अजीब लगना, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मगर माइतोंग दरवाजा ही बंद कर देती है। अगले दिन मिस्टर सू इचवान के पास जाकर कहता है कि अच्छा, तो तुम माइतोंग के करंट बॉयफ्रेंड हो, तुम काफी स्मार्ट लगते हो, तो तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, जिससे तुम्हें बहुत सारी ऑफर्स आएगी। इचवान उसे कहता है कि इसमें भी तुम्हारी जरूर कोई कंडीशन होगी। तो वो कहता है कि माइतोंग को तुम्हें छोड़ना होगा। देखो, अभी तुम यंग हो, तो तुम अपने करियर पर ध्यान दो, माइतोंग जैसी बोरिंग वुमन के पीछे पड़ना बंद कर दो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे थरकी और कमीने इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना है। ये सुनकर मिस्टर जू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि माइतोंग को तुम छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जॉबलेस कर दूंगा। एक तो तुम गरीब हो, ऊपर से काम भी ठीक से नहीं करते। तुम्हारे जैसा गरीब लड़का माइतोंग जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व नहीं करता। अभी के अभी मैं आज का मॉडल चेंज करवाता हूँ। तो तिंग तिंग आकर कहती है कि तुमको ये हक किसने दे दिया? मैं इसकी मैनेजर हूँ, इसको कहाँ काम करना है और नहीं, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। मिस्टर जू फिर से तिंग तिंग को आता देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। आगे इचवान का फोटोशूट खत्म हो गया था, तो तिंग तिंग उन दोनों की साथ में कुछ फोटोज क्लिक करवा देती है। अगले सीन में माइतोंग उन सारी फोटोज को अपने मास्टर को सेंड करती है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि क्या परफेक्ट मैच है। अगले दिन इचवान अपने काम की वजह से किसी दूसरी जगह पर जाता है। वहाँ की जो इंचार्ज थी, उस लड़की को देखकर इचवान थोड़ा सैड हो जाता है। तो हाउचुन पूछता है कि ये लड़की कौन है? तो वो लड़की कहती है कि मैं इसकी सीनियर हूँ और ये पहले मुझे काफी पसंद किया करता था। माइतोंग उसी तरफ आ रही थी एंड वो भी ये बातें सुन लेती है। आगे उन दोनों के बीच में टकरार होना शुरू हो जाती है। वेल, ये दोनों ही एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के टाइम से जानते हैं। वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो माइतोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, 5 साल हो गए लेकिन तुम्हारा लड़कियों में टेस्ट नहीं बदला। वो माइतोंग से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे 1 साल तक डेट किया था। इचवान कहता है कि बस भी करो तुम। तो वो कहती है कि तुम वर्किंग प्लेस पर हो, तुम मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। अगले सीन में इचवान का फोटोशूट चल रहा था। वो लड़की माइतोंग से कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है, तुम तो तिंग तिंग की मदद से आगे आई हो। तो माइतोंग कहती है कि तुम्हें ये बात करने का कोई भी हक नहीं है,
तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो जैसे कि तुम नोबल हो। तो वो लड़की कहती है कि थॉमस के प्रोजेक्ट में पता लग ही जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इचवान जब माइतोंग के पास आता है तो माइतोंग जेलस थी। वो उसे कहती है कि तुम तो उस लड़की के साथ काफी अच्छे से बिहेव करते हो, मेरे साथ तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो इसी बात को लेकर इचवान से नाराज हो जाती है। तिंग तिंग माइतोंग को सेट देकर कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या उसने तुम्हें बुली किया है? अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो माइतोंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लॉयल है, पर फिर भी मैं जेलस हो रही हूँ। तिंग तिंग कहती है कि तुम तो उसे सच में पसंद करने लगी हो। तो वो कहती है कि हाँ, वो मुझे डिफरेंट फील करवाता है। तिंग तिंग कहती है कि मुझे ऐसी चीज़ी लाइनें नहीं सुननी है। थॉमस का शो जल्दी ही आने वाला है, तो हमें पिछले साल से कुछ डिफरेंट करना होगा। फिर माइतोंग वहाँ से चली जाती है। उसे इचवान का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे पता है कि तुम खाना खाना भूल गई होगी, तो याद करके डिनर कर लेना। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले माइतोंग काम में इतना ज़्यादा डूब गई थी कि वो खाना खाना ही भूल जाती है। फिर उसे पेट में दर्द हो रहा था। इचवान उसे दर्द में देख लेता है तो वो उसे सूप खाने के लिए देता है। वो दोनों पहली बार वहाँ पर मिले थे। इचवान का आज पहला फोटो शूट होने वाला था, पर उसके चेहरे पर एक पिंपल आ गया था। तो माइतोंग सूप के बदले में उसके चेहरे का पिंपल फाउंडेशन की मदद से कवर कर देती है। माइतोंग को उस टाइम पर इचवान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। जाते जाते इचवान माइतोंग को एक प्रोजेक्ट दिलवा कर चाहता है। इन सारी बातों के बारे में माइतोंग सोच रही थी। वो कहती है कि ये सारी मेमोरीज मुझे अब याद क्यों आ रही है। वो जब खुशी खुशी घर वापस आती है तो इचवान उसे माफी मांगता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हूँ और तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से मुझ पर गुस्सा भी हो, लेकिन मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि मैं काफी गलतियाँ करता रहता हूँ, तो मैं फ्यूचर में थोड़ा मैच्योर और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर माइतोंग इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। अगले दिन इचवान उछल उछल कर डांस कर रहा था तो हाउचुन कहता है कि एक रात में घर क्या नहीं आया, ये लड़का तो पगला ही गया। यूसिलिन कहती है कि तुमने एक अच्छे मोमेंट को मिस कर दिया है। वो कहता है कि मैं काम कर रहा था, वैसे मेरे लिए तो तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मगर यूसिलिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तिंग तिंग आकर माइतोंग से कहती है कि तुम तो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही हो। मैंने इचवान को भी देखा, वो भी आज काफी खुश लग रहा था, लगता है कि तुम दोनों ने। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, ये एक सीक्रेट है। तिंग तिंग कहती है कि पता नहीं उस हस्की में तुमने ऐसा भी क्या देख लिया। तो माइतोंग कहती है कि जब भी वो सिली एक्ट करता है तब वो मुझे काफी क्यूट लगता है। तिंग तिंग कहती है कि ठीक है, अब मुझे और ज्यादा नहीं सुनना है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि कल हम लोग थॉमस के शो में मिलेंगे। अगले दिन बहुत सारे डिजाइनर्स थॉमस के शो में आए थे, मतलब कि ये एक तरह का कंपटीशन था। ये है थॉमस। माइतोंग अपने डिजाइन को लेकर जरा सी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो इचवान उसे थोड़ी करेज देता है। तभी ही उसके पास थॉमस आता है। यही उसके मास्टर थे। वो उन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि तुम दो सच में परफेक्ट मैच हो। थोड़ी देर के बाद शो खत्म हो जाता है। थॉमस माइतोंग के ड्रेस की तारीफ करते हुए कहता है कि आज उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। सभी लोग माइतोंग की तारीफ कर रहे थे। ये चीज इचवान की उस एक्स गर्लफ्रेंड से देखी नहीं जाती, तो वो उसके पास आकर कहती है कि अच्छा तो थॉमस तुम्हारे मास्टर थे, यहाँ पर भी तुमने कनेक्शन का यूज किया। तुम में सच में कोई टैलेंट नहीं है, पर फिर भी तुम कनेक्शन का यूज करके ऊपर आ जाती हो। इचवान माइतोंग का स्टैंड लेते हुए कहता है कि अगर माइतोंग के अंदर टैलेंट नहीं होता तो वो आज इतनी आगे नहीं आ पाती। हर वक्त बस तुम दूसरों को पॉइंट आउट करती रहती हो। क्या कभी तुमने अपने बारे में सोचा है? ये सुनकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मुंह बिगाड़ते हुए चली जाती है। सभी के जाने के बाद इचवान माइतोंग से पूछता है कि अब हमें भी अपनी ऑफिशियल डेट पर जाना चाहिए, तो वो उसे हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों ही रेडी हो रहे थे। इचवान माइतोंग को पिकअप करने के लिए जा रहा था, लेकिन जब वो उसके करीब होता है तो वो काफी नर्वस फील करता है। माइतोंग उसे ये सवाल पूछ भी
लेती है, लेकिन वो मना करते हुए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। माइतोंग उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ बेफिक्र होकर घूम रही हूँ और आज मुझे पता चला कि मेरी कोई हॉबीज नहीं है, मैं हर दिन बस काम काम ही करती रहती थी। इचवान कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी हॉबीज पैसे बनाना है, तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे अपने काम से प्यार है। इचवान उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे पहली बार प्यार कब हुआ, तो वो कहती है कि 3 साल पहले जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे। उस टाइम पर तुम्हारी वजह से जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था उस वजह से मैं काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, तुम्हारी ही वजह से मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। इचवान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें वो बात याद है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। अगले सीन में वो दोनों किस कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर हाउचुन आ जाता है। इचवान कहता है कि हर बार मैं इसके बारे में भूल क्यों जाता हूँ, कल पक्का मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। हाउचुन खाना बना रहा था एंड इचवान गेम्स खेल रहा था, तो माइतोंग आकर कहती है कि जरा हाउचुन को देखो, वो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, उसे तो कुकिंग करना भी आता है। ये सुनकर इचवान उसके पास जाकर उसकी हेल्प कराने लगता है, मगर जैसे ही माइतोंग वहाँ से चली जाती है तो इचवान हाउचुन का गला पकड़कर कहता है कि तुम्हें शो ऑफ करने की बड़ी चुल मची है। हाउचुन कहता है कि तुमने ही कहा था कि मैं खाना बनाऊं। अगले सीन में माइतोंग हाउचुन के खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है एंड हाउचुन भी माइतोंग को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, तो ये सब कुछ इचवान से देखा नहीं जाता। वो हाउचुन को घूर कर देखता है तो हाउचुन उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। अगले सीन में माइतोंग जब घर पर नहीं थी तो इचवान हाउचुन की क्लास ले लेता है। वो कहता है कि माइतोंग तुम्हारी भाभी है, तो तुम उसके साथ इस तरह से फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा था, मैं तो उसकी केयर कर रहा था। इचवान कहता है कि फिर भी तुम्हें अपने भाई की वाइफ के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, वैसे तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और इस जालिम दुनिया का सामना करो। हाउचुन कहता है कि तो तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। हाउचुन कहता है कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर इचवान उसे रेंट के कुछ पैसे दे देता है, तो वो कहता है कि अब मैं यूसिलिन के साथ रहूंगा, वो भी फ्री में। अब इचवान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि हाउचुन यहाँ से जा रहा है एंड अब वो और माइतोंग घर में अकेले रहेंगे। अगले सीन में वो उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है। माइतोंग और इचवान जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले थे कि वहाँ पर हाउचुन आ जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैं एक और रात रुकने वाला हूँ। ये सुनकर फिर से इचवान का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन वो अपनी बॉडी का बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, लेकिन माइतोंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, जो भी फ्यूचर में होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। ये सुनकर माइतोंग उसे किस करती है। दूसरी तरफ ये दोनों यूसिलिन और हाउचुन दोनों ही इचवान और माइतोंग की शिपिंग करने में लगे थे। वो दोनों बहुत सारी फोटोज वेबो पर अपलोड करते हैं, जिससे ये न्यूज वायरल हो जाती है एंड तिंग तिंग को भी पता लग जाता है। अगले दिन तिंग तिंग उसकी क्लास ले रही थी, तो हाउचुन कहता है कि वो सारी फोटोज मैंने ही खींची है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तिंग तिंग उन्हें कहती है कि तुम दोनों ने ही अच्छा किया है, अब तुम्हारी वजह से मुझे इचवान की अच्छी कीमत मिलेगी। ये दोनों तो खुश हो जाते हैं क्योंकि तिंग तिंग की तरफ से उसे कोई डांट सुनने को नहीं मिली। अगले सीन में हाउचुन इचवान के पास आकर कहता है कि तुम अब बिक गए हो। वो कहता है कि क्या कहा, तो वो कहता है कि तिंग तिंग ऐसा ही कुछ कह रही थी कि अब उसे तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही अकेले पिछले आधे महीने से किसी आउटडोर शूटिंग पर आए थे। हाउचुन कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, मुझे अभी भूख लग रही है। तो इचवान उसे कहता है कि तुमने ही मुझे बेचा था, अब तुम भुगतो। हाउचुन कहता है कि ये आउटडोर बिजनेस ट्रिप इतनी ज्यादा भयानक होगी, मुझे थोड़ी ना पता था। इतने दिनों से तो इचवान ने माइतोंग को भी नहीं देखा था, इसलिए उसका काम में मन ही नहीं लगता एंड वो बार बार शूट में गड़बड़ कर रहा था। तो फोटोग्राफर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में नहीं लाना चाहिए, और वो जो तुम्हारा असिस्टेंट है हाउचुन, वो बार बार साइन कर रहा था, तो उसे ऐसे देखकर बाकी सभी लोग भी डिप्रेस्ड हो गए, तो तुम उसे भी थोड़ा संभाल लेना। वो कहता है कि ठीक है। आगे इचवान हाउचुन के पास आकर कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम मेरी वजह से यहाँ पर फंसे हो। हाउचुन कहता है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो,
तुम तो बड़े ही हार्टलेस निकले। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारी लॉन्ड्री की, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा और तुम मुझे काम से निकालना चाहते हो। ईचवान कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से सफर ना करो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तो तुम घर चले जाओ। फिर ईचवान माइतोंग को कॉल करता है एंड आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बता रहा था। तो माइतोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, प्यार करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, तो वो कॉल को कट कर देती है। इतना ही सुनकर वो तो बंदर की तरह उछलने लगता है, इस चक्कर में कहीं ये पैड ही ना तोड़ दे। यूसिलिन काम कर रही थी तो उसे अपनी माँ का कॉल आता है एंड वहाँ पर उसके साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है, तो वो अपनी माँ से बात ही नहीं करती। अगले दिन माइतोंग को यूसिलिन कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो वो उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद यूसिलिन उसे टेरेस पर मिल जाती है। यूसिलिन की प्रॉब्लम जानने के बाद माइतोंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मेरी तरह एक डिजाइनर बनना है और तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो उसे थोड़ा मोटिवेट करने लगती है ताकि यूसिलिन का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। माइतोंग यूसिलिन से कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी ही जैसी थी, पर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, तब जाके मुझे सक्सेस मिली। यूसिलिन उसे कहती है कि मुझे आपकी तरह करियर में सक्सेसफुल होना है, तो वो कहती है कि पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हें दूसरों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम के बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ, तुम उन्हें ये कहो कि तुम एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हो, जो भी तुम करती हो उनकी फ़ोटोज़ उन्हें सेंड करो, ऐसे ही वो तुम्हारे काम को समझेंगे। तुम चाहो तो ये भी कह सकती हो कि तुम्हारी बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और तुम्हारे पास से बहुत ही ज़्यादा काम करवाती रहती है। यूसिलिन माइतोंग के बताए हुए तरीके से अपनी माँ से बात करती है, तो उसकी माँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यूसिलिन उसे कहती है कि मुझे प्रमोशन मिला है, अब मैं भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगी। ईचवान माइतोंग को कॉल करके कहता है कि आजकल मैं खुद को इम्प्रूव करने में लगा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हें मुझे देखकर प्राउड फील हो। माइतोंग उसे कहती है कि आज तो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि उस दिन तुमने कहा था कि प्यार करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो इसका क्या मतलब है। ये सुनकर वो फिर से उसका कॉल कट कर देती है। ईचवान भी ये देखकर एक स्माइल कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि ईचवान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसे खाना भी ठीक टाइम से नहीं मिलता। वो अपनी सारी थकान भगाने के लिए जब माइतोंग को कॉल करता है तो माइतोंग भी सामने थकी हुई थी एंड वो सो चुकी थी। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते एंड ऐसा एक बार नहीं लेकिन हर बार होता है। ईचवान उससे बात ही नहीं कर पाता। थोड़े दिनों के बाद सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब माइतोंग के पास टाइम था लेकिन ईचवान बिजी था। ईचवान को जब टाइम मिलता है तो वो सोचता है कि मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, लेकिन फिर कहता है कि माइतोंग अभी काम कर रही होगी तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर जब माइतोंग ईचवान को कॉल करती है तो वो थक के सो गया था। इन दोनों को ही एक दूसरे की याद आ रही थी, लेकिन टाइम सही नहीं था। हाउचुन ईचवान से कहता है कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, तो मुझे अब काम करना है, तुम मुझे अपनी होटल का लोकेशन सेंड कर दो। ईचवान कहता है कि झूठे, जरूर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए तुम पैसे मांगने मेरे पास आ रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सच में काम करना चाहता हूँ, जल्दी से तुम मुझे अपनी होटल का लोकेशन सेंड करो। ईचवान ये सुनकर जब होटल का लोकेशन सेंड करने के लिए चाहता है तो हाउचुन उसे एक फोटो सेंड करके पूछता है कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ईचवान उस फोटो को देखकर अपनी मॉम को कॉल करता है एंड पूछता है कि आपको ये फोटो कहाँ से मिली। तो सामने से उसकी मॉम कहती है कि ये तो तब की है जब तुमने बेसबॉल छोड़ा था। फिर हमें 4 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईचवान को लेग इंजरी आ गई थी, जिस वजह से वो अब ज्यादा बेसबॉल नहीं खेल पाएगा। वो अपने फ्रेंड्स को फेयरवेल पार्टी देता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि बेसबॉल ही उसका सब कुछ था। उस रेस्टोरेंट में माइतोंग भी आई थी। माइतोंग जब नशे की हालत में बाहर जा रही थी तो कोई थरकी आकर उसे छेड़ने लगता है, तो ईचवान उसे मारता है। तो वो बंदा उसे पूछता है कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मैं पुलिस हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो थरकी वहाँ से भाग जाता है। माइतोंग उसे कहती है कि तुमने झूठ कहा, तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो। ईचवान कहता है कि तो तुमने फिगर आउट कर लिया कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, अब देखो तुम्हें
मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही लोगों को बचाता रहता हूँ। तो वो उसे थैंक यू कहती है। इचवान कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक्स कहना है तो तुम मेरे लिए ड्रिंक बाई कर सकती हो। अगले सीन में वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। माइतोंग उसे कहती है कि तुम मुझे इतने मिजरेबल क्यों लग रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी लेग इंजरी आई है जिस वजह से मैं बेसबॉल नहीं खेल पाऊंगा। माइतोंग उसे कहती है कि जरा मुझे दिखाना तो वो उसे खड़ा होकर दिखाता है। माइतोंग उसे कहती है कि तुम हैंडसम हो, तुम्हारा फिगर अच्छा है, ऊपर से तुम टॉल भी हो, तो तुम मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते। वो उसे किसी एजेंट का बिजनेस कार्ड देती है। तो वो कहता है कि थैंक यू मुझे नई होप दिलाने के लिए। वो माइतोंग के साथ अपनी एक फोटो ले लेता है एंड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद माइतोंग उसे वहीं पर ही छोड़कर चली जाती है। ये सब कुछ याद आने के बाद इचवान भागा हुआ माइतोंग के पास उसे मिलने के लिए जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए काफी बेताब थे। किस करने के टाइम पर इन दोनों को ही अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। अगले सीन में इचवान कहता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि हाउचुन ने मुझे सेंड की और उस फोटो को देखकर रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ था 4 साल पहले वो मुझे सब कुछ याद आ गया। इचवान कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसी दिन तुम्हारा नंबर मांग लेता। वो कहती है कि इसे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हम साथ हैं ना। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तिंग तिंग अब रिजाइन कर रही है, अब मैं उसके चंगुल से आज़ाद हो गया। माइतोंग कहती है कि फिर तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, तिंग तिंग मेरी बिजनेस पार्टनर बनने वाली है, अब से मुझे उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। अगले दिन वो जब कंपनी में जाता है तो तिंग तिंग के कुत्ते को सभी लोग इचवान का बेटा कह के बुला रहे थे। वो जल्दी से इस बुरे सपने से उठ जाता है एंड सोचता है कि अब तो मुझे इस तिंग तिंग नाम की बला से पीछे छुड़ाना ही होगा। वो माइतोंग को प्रपोज करने की सारी तैयारियां कर लेता है। जब माइतोंग वहाँ पर आती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ बेसबॉल ही था, लेकिन जब मैंने बेसबॉल को छोड़ा तब तुम मुझे मिली। उस दिन तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें होप दिलाई है, लेकिन असल में तो तुम हो जिसने मुझे होप दिलाई। मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में एक परफेक्ट मैन बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे रंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। तो माइतोंग कहती है कि हमें डेट किए हुए कम ही टाइम हुआ और तुम शादी की बात करने लगे। इचवान कहता है कि मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना डिटरमाइंड हूँ, तुम चाहो तो मुझे बाद में जवाब दे सकती हो। मगर वो उसे सीधा किस करके हाँ कहती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।